नमस्कार जी। राम राम दोस्तों। मैं प्रधान गिला आज फिर एक बार आपके समक्ष प्राग इतिहास काल के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ। कल के वीडियो में हमने इस प्राग इतिहास काल के 23-24 सवालों को सोल्व किया था और आगे भी अपन इसके और क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलते आगे। आज 24वें सवाल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलते हैं तो आगे। तो 24वां जो सवाल है अपने सामने है। सवाल यूँ है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा है वो? शैल चित्र की बात कर रहा है प्रागैतिहासिक काल के। तो पहला ऑप्शन उदयगिरी, दूसरा ऑप्शन बाघ की गुफाएं, तीसरा ऑप्शन सोनगिरी, चौथा ऑप्शन भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश के कौन से भाग में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर देखना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भीमबेटका। क्या आंसर होगा? भीमबेटका। भीमबेटका दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का शैल चित्रों का एक बहुत ही ज़बरदस्त का स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ अपन इसकी बात करें तो ये भीमबेटका रायसेन, कौन सा नाम है? रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में, जो भोपाल से, कौन सी जगह से? भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास दूर है ये, तो वहाँ स्थित है। और इस भीमबेटका की जो गुफाओं की खोज की थी, वो खोज की थी दोस्तों 1957-58 में। कब की बात है? 1957-58 में। और खोज करने का श्रेय जाता है श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय को। तो भीमबेटका की गुफाओं को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय को। इन महोदयों ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। दोस्तों यहाँ से जो अपन बात करते हैं भीमबेटका की, तो भीमबेटका से लगभग 600 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यानी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 275 या 70 जो शिलाश्रय हैं वो कौन से काल के पाए गए हैं? वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के। तो इनमें से 270 या 275 जो शैल चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। और इन शैल चित्रों की अपन बात करें तो अधिकांशतः ये शैल चित्र जो चित्रित किए गए हैं वो हरे रंग, कौन से रंग की बात करेंगे? हरे रंग व लाल रंग का इनमें क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। हरे और लाल रंग का क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। अपन बात करें दोस्तों भीमबेटका की, तो भीमबेटका को जुलाई, कब की घटना है? जुलाई 2003 में विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? भीमबेटका से मिल रहे हैं। तो इसका डी आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों 25वां, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपको राइट आता होगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया एक सवाल है, तो इसका भी सही उत्तर होगा भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 26, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो कब की बात आ रही है? नवपाषाण काल की फसल कौन कौन सी आ रही है? गेहूं और जौ। तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा रंगपुर, तीसरा मेहरगढ़, चौथा कोल्डीवा। तो ऐसा कौन सा नवपाषाण काल स्थल है जहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिल रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेहरगढ़, जो प्राचीन काल के पंजाब प्रांत में, कौन से प्रांत में था? पंजाब प्रांत में। जो पंजाब प्रांत अब दो भागों में बट गया। आधा भाग चला गया इसका पाकिस्तान में और आधा भाग रह गया इसका कहाँ पर? भारत में। तो ये जो मेहरगढ़ है वो पंजाब, प्राचीन काल के पंजाब प्रांत में है, जो आधा पाकिस्तान और आधा वर्तमान भारत। तो जो ये मेहरगढ़ है जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो यहाँ से प्राचीन गेहूँ और जौ की क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों 27वें नंबर का, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन शवादानों में मनुष्य के साथ
किस पालतू जीव को दफनाने के प्रथा प्रचलित थी। तो बुर्ज होम की बात आ रही जो जम्मू कश्मीर में था, कल हमने इसकी चर्चा की थी। तो किस पालतू जानवर को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ता, गाय, कबूतर या घोड़ा। इसका सबने राइट आंसर दिया होगा, इसका सही आंसर है कुत्ता। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका सही आंसर आ गया, राइट आंसर होगा इसका बुर्ज होम। क्या राइट होगा, बुर्ज होम। अगला जो सवाल है 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इन बीरिंग द डॉग, इन कुत्ते को दफनाए जाने की ए ऑप्शन कोल्डिवा, आगे चलते हैं, बी ऑप्शन बुर्ज होम, सी ऑप्शन चौपानी मांडो और डी ऑप्शन मांडो। तो इसमें बिल्कुल कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर है बी यानी बुर्ज होम। नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर का सवाल है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो बुर्ज होम में, गुफ कराल में, मारतंड में, मेहरगढ़ में। तो ये भी इसका आंसर क्या हो गया, बुर्ज होम। देखो दोस्तों, ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल, ये देखो यूपी पीसीएस प्री हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पूछा गया सवाल है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, बुर्ज होम में। ठीक है दोस्तों, अगला है 31 नंबर का, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। यानी वह स्थान बताना जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। पहला ऑप्शन से किले गुल मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन से धोलावीरा, तीसरा ऑप्शन से कालीबंगा और चौथा ऑप्शन से मेहरगढ़। तो दोस्तों, प्राचीन स्थायी के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं तो वो बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो गया मेहरगढ़। क्या आंसर हो गया, मेहरगढ़, जो बता रहे हैं पंजाब प्रांत और आधुनिक पाकिस्तान में। यहाँ मेहरगढ़ की अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ लगभग 7000 साल पहले, कितने हज़ार साल पहले, 7000 साल पहले, 7000 ईसा पूर्व से ही यहाँ पर प्राचीन बस्तियों की क्या मिलने लग गए थे, साक्ष्य मिलने लग गए थे। तो यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन बस्तियों की क्या माने गए, साक्ष्य माने गए। तो यहाँ से ही स्थायी जीवन की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, किसके साक्ष्य प्राचीनतम, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, चिरांद, बिहार, ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ से, बुर्ज होम से। तो जहाँ पर सबसे पहले मानव समूह में रह रहा है, बस्ती बनाकर रह रहा है, वहाँ पर पशुपालन के भी साक्ष्य प्राचीन हुए और वहीं से ही कृषि की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो गया मेहरगढ़। अगला 33 नंबर का सवाल है, 33वां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी अपने एक्सप्लेनेशन में समझा था, बुर्ज होम से, ब्रह्मगिरी से, कोलदीवा से या मेहरगढ़ से। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो गया, मेहरगढ़। अगला जो सवाल है 34 जो सवाल है, इनमें से किस एक पूरा पाषाण स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, और इसमें पूछा गया कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक जो अवशेष मिले हैं वो कौन सी जगह से मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन मेहरगढ़, दूसरा आमरी, तीसरा कोटड़ीजी, चौथा कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से ये मिल रहे हैं। अगला जो 35 नंबर का सवाल है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो शायद दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य बताना है। तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले कृषि कहाँ की गई है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन मेहरगढ़, तीसरा लोथल, चौथा कोटदीजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। 36 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। किसकी खेती के, धान की खेती के। तो उत्तरी बिहार से, कश्मीर से, महाकौशल से या फिर डी ऑप्शन से विंध्य क्षेत्र से। तो धान की खेती के सबसे प्राचीनतम अवशेष बताने दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कौन से क्षेत्र से मिले हैं, तो वो है विंध्य क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से बताएंगे, विंध्य क्षेत्र से। अगला 37, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले।
तो किसके उत्पादन की बात आ रही है? चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य बताना। तो पहला ऑप्शन से बेलन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन से मध्य गंगा घाटी जो MP UP यानी संयुक्त प्रांत में पड़ती है, सी ऑप्शन से गोमल घाटी जो सुलेमान पर्वतमाला में है, जो खैबर और बोलन दर्रों के बीच में है, और डी ऑप्शन से बोलन घाटी कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर चावल के उत्पादक का प्राचीनतम साक्ष्य बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बेलन नदी घाटी जो टोंस नदी पर, कौन सी नदी पर? टोंस नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यूपी में। बेलन नदी घाटी कहाँ है? यूपी में। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर का, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गंगा घाटी बताना है दोस्तों कि गंगा घाटी में कौन सी जगह से मिल रहा है। तो सेनुवार, लुहरादेव, सोहगोरा या कौशाम्बी। तो धान की खेती का बेलन की घाटी में, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी लुहरा देवा। और ये लुहरा देवा जो है वो है दोस्तों वर्तमान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। कौन से भाग में है? वर्तमान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। और एक जिला आता है दोस्तों संत कबीर नगर, एक गांव आता है दोस्तों संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में स्थित है ये। तो लुहरा देवा कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। ठीक है, यहाँ पर दुनिया के कह सकते हैं या विश्व के कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम धान उत्पादन क्षेत्र की क्या मिलती है? जानकारी। तो धान उत्पादन क्षेत्र की क्या मिलती है यहाँ पर? धान क्षेत्र की जानकारी। वो स्थान कौन सा? लुहरा देवा जो उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है दोस्तों 39, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं वह स्थान है। तो मध्य पाषाणिक बताना दोस्तों, वो भी किसके प्रमाण पर है? पशुपालन के। तो पहला ऑप्शन से वीर भानपुर, दूसरा लखनाज, तीसरा आदमगढ़, चौथा चौपानी मांडो। इसका भी आपने राइट आंसर दिया होगा। तो उसका राइट आंसर है आदमगढ़, यानी ये मध्य पाषाण काल के हैं। आदमगढ़ और बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है, आदमगढ़ MP में पड़ता है। तो इन दोनों जगह से अपने को प्राचीनतम पशुपालन के क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 40वां, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस, किसकी बात आ रही है? पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? मेहरगढ़, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़। तो दोस्तों ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल में एक संस्कृति भी चली थी, भैंस संस्कृति। कौन सी संस्कृति बताओगे? भैंस संस्कृति। तो यहाँ अगर ये ऐसे डाल देता कि भैंस संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है, तो भी आपको आंसर वही देना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। तो पालतू भैंस या भैंस संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य जो भारतीय उपमहाद्वीप में मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? मेहरगढ़ में। अगला सवाल है दोस्तों 41, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? किसकी बात आ रही है? होमो इरेक्टस की बात आ रही है। देखिए ऑप्शन के, पहला ऑप्शन है इसका नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, नर्मदा घाटी में हथनोरा, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांस। तो यहाँ पर होमो इरेक्टस की बात आ रही है दोस्तों, जो होमो सेपियंस का पूर्वज है उनसे पहले का है। तो वो मिल रहा दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, यानी नर्मदा नदी घाटी। और कौन से गांव से? हथनोरा गांव से। यहाँ से 1982 में, कब की घटना ये? 1982 में। भूगोलवेत्ता यानी पुरातत्वविद थे जिसका नाम है अरुण सोनकिया। क्या नाम है? अरुण सोनकिया। इस अरुण सोनकिया जी को यहाँ नर्मदा नदी घाटी से होमो इरेक्टस के एक कपाल खंड की क्या मिलती है? जानकारी। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है 41 नंबर का, 42, वो इस प्रकार है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, जो आप सबको आता है, हथनोरा, भीमबेटिका, सराय नहराय से, दमदमा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हथनोरा गांव, जो कौन सी घाटी में? नर्मदा नदी घाटी में। 43 नंबर का सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? पहला है चावल, दूसरा गेहूँ, तीसरा जौ, चौथा बाजरा। तो मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? उसका सही राइट आंसर है जौ। मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? जौ का प्रयोग किया था। अगला 44 नंबर का सवाल है दोस्तों,
उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? हड्डी की बनी हुई, किसकी बनी हुई? हड्डी की। और कब की बात आ रही? उच्च पुरापाषाण युग, यानी पाषाण युग के अंतिम पार्ट की बात है, उच्च पुरापाषाण काल की है। तो नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश से, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। तो फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, हड्डी की मातृ देवी की बात आ रही है, तो वो कौन सी जगह से राइट है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी बेलन नदी घाटी, यानी उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से एक स्थान आता है लोहदा नाला। कौन सा नाला आता है? लोहदा नाला। तो इस लोहदा नाला से मातृ देवी की हड्डी की क्या मिलती है? मूर्ति मिलती है, जो उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी से जुड़ा हुआ। तो मातृ देवी की हड्डी कहाँ बतानी है? लोहदा नाला, बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आरपीएससी में, और ये यूपीपीसीसी के प्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा गया 2005 में। अगला सवाल है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए, एक ही क्रम में पाए गए? तो पुरापाषाण काल की बात आ रही है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के एक ही क्रम में मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन कृष्णा घाटी, बी ऑप्शन कश्मीर घाटी, सी ऑप्शन बेलन घाटी, डी ऑप्शन गोदावरी नदी घाटी। तो कौन सी घाटी से इन सब का क्रम मिल रहा है? उसका राइट आंसर है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी में हम पुरापाषाण काल को भी देख सकते हैं, मध्य पाषाण काल को भी देख सकते हैं और नवपाषाण काल को भी देख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों 46 नंबर का, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल तंत्र निकाले गए, यानी एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल तंत्र निकाले गए हैं, वो कौन सी जगह से निकाले गए हैं? दमदमा से, सराय नहर राय से, महदड़ा से या लगनाथ से। तो कौन सी जगह से निकाले गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल तंत्र, और ये स्थान पता उत्तर प्रदेश में। कौन सी जगह पता? उत्तर प्रदेश में। तो कई बार ये भी आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो यूपीपीसीएससी की प्री जीएस में 2016 में पूछा गया था। अगला 47वें नंबर का सवाल है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? कौन से मैदान की बात आ रही? गंगा के मैदान में। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है कालपी, दूसरा ऑप्शन है बागोर, तीसरा ऑप्शन है आदमगढ़, चौथा है टेरी। यह टेरी है, वहाँ टेरी। तो कौन सी जगह से मिल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों कालपी। कौन सा स्थान बताएंगे? कालपी। तो कालपी पड़ता है अपने दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से ये मिल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर का, जो सवाल इस प्रकार है, हड्डी से निर्मित आभूषण, किसकी बात आ रही? आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से बने हुए आभूषणों के अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं, वो देखना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन महदड़ा से, दूसरा ऑप्शन सराय नहार से, तीसरा ऑप्शन लेखिया से, चौथा ऑप्शन चौपानी मांडू से। तो हड्डी के आभूषण कहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों, वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो गया हड्डी के आभूषणों का महदड़ा से। कहाँ से मिल रहे हैं? महदड़ा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्तर से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किसके उपकरण? हड्डी के उपकरण। तो काकोरिया से, चौपानी मांडो से, महदड़ा से या सराय नहार राय से। तो देखो, हड्डियों के आभूषण और हड्डियों के उपकरण जो दोनों ही मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं? महदड़ा से। कौन सी जगह से मिल रहे हैं? महदड़ा से। अगला सवाल है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणी स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? वही बात रिपीट हो रही है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महदड़ा आंसर होगा। और ये महदड़ा जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है, आपको पता है? ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है दोस्तों 51, किस स्थान पर काले तथा लाल मर्द भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया? ओसीपी और पीजीडब्ल्यू, ठीक है, तो इनके मध्य का पहचान गया है। तो गणेश्वर, नौह, जोधपुरा, अंतरजी, खेड़ा। तो यानी यहाँ पर काले तथा लाल मर्दभांडों की स्तरीय स्थिति को बताना है, तो वो कौन सी जगह से है? तो वो सही आंसर है दोस्तों इसका
राइट आंसर 51 का जो होगा अंतरजी खेड़ा। कौन सा राइट आंसर होगा? अंतरजी खेड़ा। और ये अंतरजी खेड़ा भी कहाँ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ लोहे की अपने को क्या मिलती है? जानकारी। यहाँ लोहे की सर्वप्रथम क्या मिलती है? दातारी मिलती है, यानी दांतरी मिलती है। अगला जो सवाल है दोस्तों 52, गेरिक मृतपात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो कौन से मृतपात्रों के आधार पर इनका नामकरण हुआ था? गेरिक मृतपात्र। तो अहित छतरपुर से, हस्तिनापुर में, नौह में या लाल किला में? 52 नंबर का सवाल दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर। क्या होगा? हस्तिनापुर। तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही भाग है। अगला जो सवाल है दोस्तों 53, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? ये नवपाषाणकालीन स्थल है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों MP। नवदा टोली कहाँ स्थित है? MP में। फिर आता है ददेरी एक परवर्ती हड़प्पई पुरास्थल है, यानी जब हड़प्पा काल समाप्ति की ओर जा रहा था तब का ये स्थल है ददेरी, जो कौन सी जगह का है? पंजाब का, जम्मू का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? तो परवर्ती हड़प्पा काल का ही एक स्थान है ददेरी, जो किस जगह का है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब का। कौन सी जगह का है? पंजाब का। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों 55, विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल तंत्र मिले? विंध्य क्षेत्र का वह स्थान बताना जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल तंत्र मिले। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको इम्पोर्टेंट में रखना दोस्तों, सर्वाधिक कंकाल तंत्र वाले को। तो पहला ऑप्शन गगेरिया, दूसरा ऑप्शन मोरहना पहाड़, तीसरा ऑप्शन बगही खोर और चौथा ऑप्शन लेखिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सब दोस्तों? वो है लेखिया। कौन सा आंसर हुआ? लेखिया। यहाँ से 17 मानव क्या मिले थे? कंकाल तंत्र मिले थे, जो सर्वाधिक शैलाश्रय समय के सर्वाधिक है कंकाल तंत्र। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है 56 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इधर सूची है फर्स्ट सूची, इसमें इनका सेकंड सूची में कौन सा कोड सही है? तो पहला ऑप्शन देखिए, इनको अपन साथ के साथ मिलाते चलते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पुरापाषाण काल, जो पुरापाषाण काल है वहाँ है जो कौन सा आवास था? नंबर 2, यानी नदी आवास। तो यहाँ अपन फर्स्ट लिख देते हैं, नदी तट आवास। फिर दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो बात आई थी वो शैलाश्रय की बात आई थी। किसकी बात आई थी? शैलाश्रय। तो यहाँ अपन कौन सा लगाएंगे? सेकंड। तो थर्ड में क्या है? सेकंड। तीसरा जो है नवपाषाण काल, कौन से काल की बात आ रही? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में आते आते मानव गर्त निवास करने लग गया। तो तीसरे का राइट क्या हो गया? चौथा गर्त आवास। और ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल में आते आते मानव ने कच्चे और पक्के मकान बनाने क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। तो इसका मतलब एक, पहले में 2, 3, 4, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1, यानी ए। यानी पुरापाषाण काल 2 नंबर से राइट करता है, मध्य पाषाण काल नंबर 3 से, नवपाषाण काल नंबर 4 से, और जो बात आती है ताम्रपाषाण काल वो नंबर 1 से मिलान करती है। अगला सवाल दोस्तों 57, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से चेक करना। जैसे अपने पहले सवाल किया था हड़प्पा, तो हड़प्पा का आपको पहले सवाल का इधर स्पष्ट आ गया है रावी नदी। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले में 2 रावी नदी। ठीक है। अब अगला आता है हस्तिनापुर। जो अगला सवाल आता है वो आता है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर बसा हुआ है गंगा नदी पर। तो दूसरे में 3। फिर आगे आता है नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा है कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर आता है 4। और पैटर्न जो पड़ता है वो गोदावरी नदी पर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इसका आ गया 1।
यानी 3 2 4 1, यानी मीन्स राइट आंसर क्या हो गया ए। तो 3 2 4 1 का राइट आंसर क्या हुआ 1। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इन सवालों को आप 2-3 बार दोहराते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप इनको 2-3 बार दोहराओगे तब जा कर के आपको क्या होंगे, याद होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी, राम राम सा।